उसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया था। बाकी हर साल जो है अल्लाह के फजल से और आप लोगों की मेहनत और कोशिश से ये प्रोग्राम बराबर चल रहा था। हर साल 8 बच्चे 10 बच्चे इस तरह से जो है कुरान करीम पूरा कर रहे थे और उनको इसी तरह से इनाम तकसीम किए जा रहे थे। इस साल तकरीबन ये 30 बच्चे हैं और पिछले साल न होने की बुनियाद पर वो अब तक कई साल से प्रोग्राम रुका हुआ था, वो इंशाअल्लाह अब शुरू हुआ है। तो अब तक तकरीबन सन 2008 से करीबन 150 बच्चे कुरान पाक मुकर्रम कर चुके हैं अब तक, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह आगे चलता रहेगा। अब आप हज़रात के सामने थोड़ा सा कहना सुनना तो हो जाता नहीं मौलाना, थोड़ा सा कहना सुनना तो हो जाए। ये मुझे इसको अगर ऑफ कर दें तो कैसा रहेगा? ऑफ कर दीजिए। लगाने तो अच्छा है। अच्छा दोनों। मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम बिलमज़ाजिह और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखिए डिस्ट्रीब्यूट वग़ैरह का ये सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ थोड़ी सी अहादीस पेश करूँगा, आयत शरीफ़ा का तर्जुमा पेश करूँगा, तो आप ज़रा गौर से सुने और उसके एतबार से अपना अक़ीदा भी बनाएं। कुछ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं, तो गौर व फ़िक्र चाहूँगा। अगरचे चंद ही हज़रात सही, होना तो ये चाहिए था कि ये मस्जिद में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। इतना बड़ा काम हुआ है यहाँ, बच्चों ने कुरान करीम पूरा किया है, अल्लाह के कलाम को पूरा किया है, तो यहाँ मस्जिद में बड़े आदमियों से भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, खचाखच भरे हुए होने चाहिए थे। बहरहाल मैंने एक आयत शरीफा आप हज़रात के सामने तिलावत की और हुजूर मैं आप तवज्जो चाहूँगा। बेटे आप भाईजान, क्या आप इसको कंट्रोल करेंगे ही क्या खड़े होकर? बगैर खड़े काम नहीं चलेगा। मतलब जहन में वैसे ऑफ़ कर दे तो ज़्यादा अच्छा कर देते आप। खैर ज़रा मतलब कंफ्यूज हो जाऊँगा ना। मतलब देखिए अल्लाह ताला का फरमान थोड़ा सा समझाऊँगा क्योंकि वक्त बहुत चुक हो चुका है।
और इन मुल्ला लोगों का थोड़ा भी बहुत हो जाता है कि अभी ख़त्म कर रहा हूँ, अभी ख़त्म, बात पूरी नहीं तो थोड़ी सी और बढ़ा दी बात। बहरहाल कोशिश यही करूँगा कि कम से कम वक्त में मैं आप हज़रात का वक्त लूँ। खैर, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अपने कलाम पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को पहले खुद, जहाँ भी देखेंगे पहले अपने आप आएगा। सूर्य असर उठा के देखिए, वहाँ भी अपने आप पहले है, दूसरों को आगे बढ़ना बाद में है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ तुम अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से। वो दोज़ख की आग कैसी है? वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। ईंधन, समझ में आ रही बात? ये मिसाल ईंधन दे के ही तोड़ती है भाई। तो यहाँ का एटम बम कुछ भी नहीं है बेटे भाईजान, जो वो आग है। यहाँ की हर बड़ी से बड़ी आग से 70 गुनी बड़ी हुई है वो, समझ लीजिए आप। देखिए गिरता है बम, कितने चीज़ों को जला देता है। मिसाइल गिरते हैं कितनों, ये कुछ भी नहीं है वहाँ की आग के बम, उससे बचने के लिए है। अब डिफेंस कर रहा है वो, या यूक्रेन नाम है, क्या नाम है, कितनी बर्बादी है। इससे बड़ी बर्बादी है दोज़ख। तो उससे बचने के लिए, उस बर्बादी से उसका डिफेंस करिए। किसका? दोज़ख का। वक़ूदुहन्नास, बचाओ, डिफेंस करो तुम, अपने आप को भी बचाओ, अपना भी डिफेंस करो, वाहलिकुम, अपने घर वालों का भी डिफेंस करो। किससे? उस आग से। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। आगे उस आग का जिक्र है, वक्त बढ़ जाएगा। तो वो आग इतनी है, देखिए मैंने अब से 55 साल पहले हाई स्कूल किया है। उस वक्त साइंस साइड हाई स्कूल में अलग होती थी और दूसरी साइड अलग होती थी। तो एक गैस होती है, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गई, एक ऑक्सी एक्सिलिन गैस होती है, उसका 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका वो होता है पारा। अब वो 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, उससे भी हज़ारों गुना उस आग का है। उससे डिफेंस करिए। उससे क्या है? उससे डिफेंस क्या है? शरीयत पर चलिए, खुद भी बचाओ, खुद। वक़ूद के माने यानी कू के माने आते हैं ऐ अल्लिमुहुमुद्दीना व ताल्लिमुकुम, अपनी औलाद को भी दीन सिखाओ और अपने आप भी दीन सीखो। भाई बड़े बूढ़े हैं मेरे बहुत से, मैं बैठे अच्छा नहीं लगूंगा। तो ये वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, बचाओ। तो इल्म दीन सिखाइए। इल्म दीन सीखने से और सिखाने से, और क्या है? वअद्दिमूहुम, और उनको अदब दीन सिखाओ, दीन की तालीम दो, दीन का अदब सिखाओ। ये इरशाद फरमाया। और इसके लिए ये हुक्म हो गया, तो हम पर वाजिब हो गया कि अपने आप भी दीन, इल्म दीन सीखें और अपनी औलाद को भी इल्म दीन सिखाएं। ये है डिफेंस उस आग से, याद रखिएगा। और अपने आप भी इल्म दीन पर चलें और औलाद को भी दीन पर चलाएं। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबी सिनीन, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करो जब वो 7 साल के हो जाएं। कितने, कब से लाओ मस्जिद में लाना शुरू कर दो? 7 साल से। अब हम खुद ही नहीं आ रहे तो औलाद को क्या लाएंगे? और इरशाद फरमाया वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, और नमाज के छोड़ने पर उनको सज़ा दो जब वो 10 साल के हो जाएं। और
एक चीज़ और इरशाद फरमाई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नी औलाद के बारे में, वफ़र्रिक़ू बैनहुम बिल मज़ाजिअ, और उनका बिस्तर अलग अलग कर दो। क्रॉस सेक्स में देखिए साहब, पीछे वालों की भी मैं तवज्जो चाहूँगा, पीछे वालों की भी तवज्जो चाहूँगा मैं। मुझे इससे एलर्जी हो जाती है जब मैं तवज्जो, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश किया जा रहा है, वफ़र्रिक़ू बैनहुम बिल मज़ाजिअ, और उनके आपस में बिस्तरे अलग कर दो, उनके सोने की जगह अलग कर दो। यानी क्रॉस सेक्स में अब 10 साल का बहन भाई एक साथ न लेटे, 10 साल की बेटी हो जाए बाप के पास न लेटे, 10 साल का बेटा हो जाए, कितना ही प्यारा है माँ को कितना प्यारा होता है, अब वो माँ क्रॉस सेक्स हो गई, अब वो माँ के पास न लेटे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, हुक्म है, हमें करना है। अरे साहब, हम तो इससे हिफाजत में नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हमारे हालात को कौन देखने वाला है, उनसे ज़्यादा कौन समझने वाला है। वो क्या फरमा रहे हैं, जब 10 साल के हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनको सज़ा दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो क्रॉस सेक्स में उनके बिस्तरे अलग कर दीजिए आप। ये इरशाद फरमाया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है आग से बचाना, नमाज के लिए लाइए। नमाज सब ईमान के बाद जो बुनियादी इस्लाम है, 5 चीज़ें, पहली ईमान है, उसके बाद जो सबसे पहली बुनियाद जो है वो नमाज है, उसका क़याम करवाइए, खुद भी कायम कीजिए। क़ू अनफुसकुम, अपने आप भी नमाजी बनिए और अपनी औलाद को भी नमाजी बनाइए, अपने आप भी दीन के रंग में रंगिए और औलाद को भी। ये कुरान करीम, बच्चे आते हैं, हम उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते जब मदरसे में बच्चा आता है। एक बात और अर्ज़ करूं, एक लफ्ज़ है मुल्ला जी, गौर व फिक्र कीजिएगा, मैं मुसलमानों से ख़ास तौर से अर्ज़ कर रहा हूँ, लफ्ज़ मुल्ला जी। आज किसे कहते हैं लफ्ज़ मुल्ला जी? जिसने दाढ़ी रख ली, अब वो बाहर निकल रहा है तो उसे क्या कहने लगे हम? मुल्ला जी। ये मुल्ला जी कहना गाली है, दीन की मजाक उड़ाना है। क्या चीज़ है मुल्ला जी कहना? क्या चीज़ है भाई? दीन की मजाक उड़ाना। कैसे? उसको समझ लीजिए आप। देखिए, जो पढ़े लिखे होते हैं, मतलब मास्टरेट करता है आदमी, पहले बैचलर होता है, मास्टरेट करता है, मास्टरेट के बाद मुहक्किक बनता है, जिसे पीएचडी कहते हैं, स्कॉलर हो जाता है। स्कॉलर के बाद भी होता है डीलेट। क्या होता है समझे? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये डीलेट जो बुखारी शरीफ वगैरह जो पढ़ाते हैं, ये डीलेट होते हैं दीन के। डीलेट से भी ज़्यादा बड़ी डिग्री है मुल्ला जी की। काय की है? मुल्ला जी की। और 2 के नाम तो मुझे मालूम हैं, जो इस किताबों के लिखने वगैरह में जो 2 के नाम हैं, जिनको मुल्ला जी कहा गया है। गौर व फिक्र कीजिएगा, कितने को कहा गया? 3 को कहा गया, 2 के नाम मुझे मालूम है। एक मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह। क्या चीज़? एक। नंबर 2 मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम थे। ये 2 तो मुझे याद हैं। कुल पूरे मतलब इस्लामिक हिस्ट्री में 3 मुल्ला जी गुजरे हैं, और आज हमने सबको मुल्ला जी बना दिया। मैं ये आप करता हूँ, भाई साहब बेटे आप पढ़े हुए मालूम देते हैं, कितना आपकी तालीम है जी? बीए है। अब मैं आपको मास्टरेट कहने लगूँ और ये प्रोफेसर साहब कहने लगूँ तो मैं आपकी मजाक उड़ा रहा हूँ या बताइए आपका मर्तबा बढ़ा रहा हूँ? ये मजाक उड़ाना हो गया। तो गोया लफ्ज़ मुल्ला का हम मजाक उड़ा रहे हैं मुसलमानों गौरों को। और ये लफ्ज़ मुल्ला जी, अभी टिकट रात को 12:15 बजे घर आना हुआ है, सफ़र में था। सो आते ही बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है और मौलाना के साथ थोड़ा मतलब जूनियर है, तो
मुझे तैयब की ही जगह समझते हैं मौलाना, तो उन्हें लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने कहा इंशाल्लाह जाऊँगा। खैर, तो मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको आइए जनाब प्रोफेसर साहब, तो आप कहेंगे क्यों आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? तो लफ्ज़ मुल्ला का हम मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमें सफ़र में आ रहा था, हाँ भाई मुल्ला जी आप कहाँ जाएंगे? वो हिंदू कंडक्टर ने क्या कहा, ये लफ्ज़ मुल्ला जी अहले हुनूद को, गैर मुस्लिम को किसने दिया? ये मैं आपसे सवाल करता हूँ, मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूँ आपसे। ये तकसीर का लफ्ज़ हमने उन्हें दिया, ना हम कहते, नाम घर से निकलता है, ना वो मुल्ला जी कह के मुझे पुकारता। बात आ रही है आपके जहन में मौलाना? भाई साहब फिर तारुफ चाहूँगा आपसे इंशाल्लाह। मैं हुजरे में ही पढ़ा रहता हूँ, तो आप हज़रात से मुतारिफ भी नहीं हूँ। खैर, तो ये इतनी बड़ी चीज़ है दीन। अब एक बात समझ लीजिए आप, मैं तकसीर थोड़ा उससे शॉर्टकट से चल रहा हूँ। भाई टेंस जो होते हैं वो कितने होते भैया हैं? आधा भी दुआ भी मैं कराता हूँ, मैं मुझे वक्त ज़रा सा लेना है। देखिए, एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं ये दीनी तालीम, अरे भाई इनका क्या फ्यूचर बनेगा? इस फ्यूचर के बारे में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर और प्रेजेंट, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। अरे भाई मदरसे में भेज रहे हो, इनका फ्यूचर क्या बनेगा? देखिए, इस्लाम के अंदर एक चीज़ है दुनिया। दुनिया के माने आते हैं करीब, ये तो हो गया प्रेजेंट। क्या हो गया भाई? प्रेजेंट। अब आँख हमारी छुपी, ये मुसलमान का है फ्यूचर। बात आ रही है आपके जहन में? हमारा क्या है? ये बच्चा है, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा? इस्लामी प्रेजेंट फ्यूचर आप समझ रहे हैं क्या है? अब देखिए, दीन वाला जो है अपना ही फ्यूचर नहीं बनाता, बल्कि दूसरों का भी फ्यूचर बनाता है। वो समझ लीजिए, वो अकीदा समझ लीजिए आप। हाँ, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा और उसको सीखा और उस पर अमल किया, तो उसके माँ बाप को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी बेहतरीन होगी। कैसी होगी? पूरी दुनिया ताकत लगा दे कि 1 सेकंड, बल्कि सेकंड के 1000वें हिस्से भी सूरज को डुबो दे, नहीं डुबो पाएगी। कितना कीमती हो गया। माँ बाप का कैसा फ्यूचर बना दिया उसने, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। फ्यूचर हमारा आँख छुपने के बाद है, याद रखिए, यकीन कर लीजिएगा। असल फ्यूचर हमारा वो है। और ऐसे ही फिर इरशाद फरमाया, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो वो खुद कर रहा है, पढ़ रहा है कुरान, उसे तो इससे भी ज़्यादा कीमती मिले। यानी उसका अपना भी फ्यूचर बना और उसने दूसरे का भी फ्यूचर बनाया। गौर व फिक्र कीजिए, अकीदे दुरुस्त करिएगा कि ये मदरसे वाले फ्यूचर क्या बनाएंगे। ये फीचर ऐसी कीमती फीचर बनाते हैं, अपना भी और दूसरों का भी, कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। और समझिए, एक और हदीस पाक सिर्फ पढ़ रहा हूँ मैं, उसका तर्जमा कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने कुरान करीम पढ़ा और उसको मजबूत किया, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और 10 उसके ऐसे घर वालों को जन्नत में दाखिला देंगे जिन पर दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी। वो मैंने बताया नहीं, आज का कहते हैं एटम बम, सब उससे बड़ी उनसे वो मतलब एटम बम के नीचे से खींच लाएगा। वो कैसा फीचर बनाया, इस यकीन को बंद करिए और बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिलाइए। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। बात आ रही है आपके? तो उसने खुद फीचर अपना बनाया और 10 घर वालों का फीचर बनाया। तो आप अकीदा रखिए इस बात का कि हमारा असल फीचर जो है मोमिन का, वो आँख छुपने के बाद है और उसका वो फीचर बनाता है कौन? कुरान करीम का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला।
इनको कदर की नज़र से देखिए, कुरान करीम की तालीम को हासिल करने वालों को कदर की नज़र से देखिए, और कुरान करीम की तालीम देने वालों को कदर की नज़र से देखिए, क्योंकि ये बड़ा फ्यूचर बना रहे हैं। बात तो बहुत कहने को थी, वक्त काफ़ी हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट में भी काफ़ी वक्त हो चुका था। बहरहाल मैं माफ़ी चाहूँगा आप हज़रात से, कोई सख्त बात निकल गई हो और निकल ही जाती है, वो ऐसा हो ही जाता है, तो वो उसी माफ़ी के साथ फ्यूचर अपना सोच लीजिए। और फ्यूचर में क्या है, दोज़ख की आग से बचाना और जन्नत में दाखिला होना। हक़ ताला हम सबको हमारे आमालों को दुरुस्त फरमाए, हमारे अक़ायद को दुरुस्त फरमाए। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई हमारे मदरसे की जो कारगुजारियाँ हैं, हिसाब और किताब, आमद और ख़र्चा, और जो भी चीज़ें आती हैं वो हर साल सुनाई जाती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर भी होती हैं। सन 2008 से अब तक का भी जो भी हिसाब है वो सारा का सारा महफूज है, और इसी सिलसिले के अंदर उस रिकॉर्ड को हम बार बार हर साल दोहराते रहते हैं और उसको बताते रहते हैं। और हमारे जी शाद भाई साहब इस वक्त में कुछ पर्चों के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप हज़रात को सुनाएंगे, उसके बाद इंतज़ार भाई सुनाएंगे, और फिर मौलाना शफी साहब इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे, और उसके बाद नाश्ते के बाद नहीं प्रोग्राम पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मकतब तालीमुल इस्लाम मस्जिद मोहल्ला कोटला फ़िरोज़ाबाद की कारगुजारी एक नज़र में। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िरोज़ाबाद मस्जिद मोहल्ला कोटला में मकतब तालीमुल इस्लाम की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से हुई है। उस वक्त से लेकर आज तक ये मकतब आप सभी हजरात के ताउन से चल रहा है। बच्चों के पढ़ने के लिए फ़ौरी नूरानी कायदे, सिपारे, उर्दू की किताबें आप हजरात के आए हुए ताउन से दी जाती हैं। पढ़ने वालों का माहाना तनख्वाह भी इसी आमद से दिया जाता है। बच्चों से दाखिला फ़ीस या किसी प्रोग्राम के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना किसी तरह का कोई चंदा कहीं जाकर वसूल किया जाता है, बल्कि अहले खैर हजरात ख़ुद तशरीफ़ लाकर हर माह देने वाली रकम रसीद मौलाना से बनवा कर ले जाते हैं। 1 अप्रैल 2008 से लेकर आज तक तारीख़ तक का सारा हिसाब बदस्त खादिम मकतब तालीमुल इस्लाम जनाब इंतज़ार अली साहब इस काम को अंजाम देते हैं। इसकी आमद और ख़र्च का सारा हिसाब जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कासमी साहब मज़ाहिरी, इमाम व ख़तीब मस्जिद मोहल्ला कोटला फ़िरोज़ाबाद के पास रहता है। जो हजरात हिसाब देखने के ख्वाहिशमंद हों वो हजरात मौलाना से रब्ता कायम करें। आप हजरात की मेहनत और काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह मकतब तालीमुल इस्लाम से 121 के अलावा गुज़िश्ता 3 सालों में 30 बच्चे और 50 नाज़रा कुरान करीम माशाअल्लाह इस साल तक मुकम्मल कर चुके हैं। इनके अलावा दीनियात की किताबों में इस्लामी कोर्स, बहिश्ती ज़ेवर, दीन की बातें, मरने के बाद क्या होगा, तालीमुल इस्लाम, दीनी तालीम के रिसाले भी पढ़ रहे हैं और लिखना भी सीख रहे हैं। मकतब तालीम इस्लाम के मावुन हजरात से दरख्वास्त है कि इस सदक़ा जारिया में हर महीने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इंदल्लाह माजूर हों, ताकि मकतब तालीम इस्लाम की ज़रूरत और बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। मकतब तालीम इस्लाम मस्जिद मोहल्ला कोटला फ़िरोज़ाबाद का आमद और ख़र्च पिछली बकाया 2019 अप्रैल से 5,995 रुपये, आमद 1,34,105 रुपये 2022 मार्च तक, कुल टोटल 1,40,100 रुपये। खर्च
39,750। बकाया 350 रुपये। तनख्वाह हाफिज साहब 1,29,000। किताबें सिपारे वगैरह 7,960 रुपये। हजरात मतलब 2,790 रुपये नाश्ता वगैरह ये सब खर्चा है। बकाया 350 रुपये रहता है। ये सब सदर मोहतरम नियाज़ अली साहब की तरफ से और खादिम मकतब तालीम इस्लाम मस्जिद मोहल्ला कोटला फिरोज़ाबाद की तरफ इंतज़ार अली साहब की तरफ से। अच्छा, ये मना कर रहे हैं। आइए आप बैठ जाइए इधर आइए। नहीं आप खड़े बीमार रहे हैं ना, नहीं मौलाना इनको बैठे आपने पीछे बैठे हम लोग आपको पता कल ही अरे नहीं तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मतलब ऐसा आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो सही है, ठीक है। तक़सीम इनामात बफ़ज़ल तबारक व तआला हर साल की तरह इस साल भी हमारे मुअव्विन हज़रात ने मकतब तालिमुल इस्लाम मस्जिद मोहल्ला कोटला फिरोज़ाबाद के सालाना प्रोग्राम में हिस्सा लेकर कामयाब बनाया। अल्लाह तबारक व तआला इन सभी हज़रात को इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाए। मैं अपने सभी मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपना पेश कीमती वक्त सर्फ करके मकतब तालिमुल इस्लाम मस्जिद मोहल्ला कोटला के जलसे को कामयाबी अता फ़रमाई। मैं अपने सभी मुअव्विन मकतब तालिमुल इस्लाम का शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी काविशों से मकतब तालिमुल इस्लाम तरक्की की तरफ गामज़न है। मैं सभी शिरकत करने वालों का हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मकतब तालिमुल इस्लाम के जलसे में शिरकत फरमाकर बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। शुक्रिया। हाँ। बड़ी खुशी की बात यह है, आप हज़रात को मैं अभी इतला दे दूँ, जिस बात का मुझे कल से जो है फ़िक्र था कि बच्चे हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं और हम ये चाह रहे थे कि अब तक किसी एक साहब का और इंतज़ाम हो जाए ताकि बच्चों को और अच्छी तरीके से तालीम को आगे बढ़ाया जा सके। इस बात का इज़हार हमने फरमाया, हमारे मुआविनीन कमेटी ने भी इस बात का इज़हार किया। तो अल्लाह ने नक़द जो है इनाम ये फरमाया और इस तरीके से जो इंतज़ाम फरमाया कि गुड्डू भाई इरफान गिलास वालों ने माशाल्लाह इस बात का जो है ज़िम्मे ले लिया है कि जो भी एक मुदर्रिस साहब बढ़ाएंगे उसका हर माह का ख़र्चा इंशाल्लाह मेरी तरफ से रहेगा। दुआ फरमाइए अल्लाह इनको उम्र बरकत अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए और जितने भी हमारे मुआविनीन हज़रात हैं अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सदक़ा जारिया है ये आप हज़रात के लिए, मेरे लिए भी और भी जो इसके अंदर मुआविनीन हज़रात हैं अपनी दुआओं के ज़रिए से, पैसे के ज़रिए से, मोहब्बतों के ज़रिए से जो जिस तरीके से भी ताउन कर रहे हैं वो सब के सब अजर के मुस्तहिक़ हैं। हम ये ना समझें कि हम इसके अंदर नहीं, आपकी दिली ख्वाहिशें, दिली मोहब्बतें ये भी इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर सदक़ा जारिया की शक्ल में आपको अता फरमाई जाएंगी और इसका बड़ा अजर होगा। इसके अंदर जो है हमें आप हौसला बढ़ाते रहिए हमारा, हम इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात अब ख़ास जो हदिया देना है वो रह गया है जो हमारे नौजवानों की तरफ से है। सबसे पहले हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब दामद बरकातहू ला देने। उसके बाद हमारे मुदर्रिस हज़रत हाफिज़ ज़ुबैर साहब
हमारे मस्जिद के मौज़िन साहब हज़रत फैज़ मोहम्मद साहब, अब हज़रत मौलाना मोहम्मद मुफ्ती शफ़ी साहब दुआ करवाएंगे। आप लोग सब दुआ करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तवक्कलना अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व बिका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको हर किस्म के अमराज से हमारी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, तमाम ईमान वालों की मदद फरमा दे, तमाम ईमान वालों की मदद फरमा दे। अपनी रज़ा अता फरमा दे, अपनी खुशनूदी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारा मददगार है। ऐ अल्लाह, तू हमारा आका है, हमारा मालिक है। सब कुछ तेरे कब्ज़े कुदरत में है। ऐ अल्लाह, हम गुनहगारों को बख्श दे, माफ़ फरमा दे। हमारे घरों में औरत और मर्द या बच्चे जो भी बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको कब्र के अज़ाब से बचा ले, जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अपनी रज़ा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, अपनी रज़ा अता फरमा दे, अपनी खुशनूदी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको दीन का फ़हम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको दीन का फ़हम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।